पूरा जान तो निकल गया है, देखते देखते पटक पटक के लेडीज जात का कोई जान रहता है कि मतलब गांव घर का मामला है तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ बहुत देंगे ऐसा बोल के बोल रहे थे। क्या मतलब आप लोग को खरीदना चाह रहे हैं लोग? और वो लड़का दौड़ के पहुंच के ऐसा पकड़ा और एकदम पकड़ के बाद में ऐसा धुनने चालू कर दिया, बाल पकड़ के एकदम धुन धुन के उसका तो पता नहीं जान ले लेता कि क्या करता। झारखंड को जंगलों के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत जल्द झारखंड अब जंगल राज बनने वाला है। मैं जंगल राज इसलिए कह रही हूँ कि आए दिन आपको बलात्कार की खबरें देखने और सुनने को मिलती है, अखबारों के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ी औरतों तक का बलात्कार हो रहा है, और जो बलात्कार करने वाले हैं अधिकतर आजकल आप देखते होंगे कि बहुत कम उम्र के लोग हैं। अभी मैं राजधानी रांची से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर नामकुम प्रखंड में हूँ, और इस गांव में भी किसी तरह का कांड हुआ है। माँ समान महिला के साथ एक लड़के ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद बहुत ही निर्ममता के साथ उसे पटक पटक के मारा है, और इस कदर मारा है कि महिला आज मरने के कगार पे है। और इस घटना को जिसने अपनी आंखों से देखा, हम उनसे आपकी मुलाकात करेंगे कि कैसे ये घटना हुई और कैसे उस दरिंदे ने इस घटना को अंजाम दिया। आइएगा दादा, आप ही हमें बताएं कि आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, यही क्या है निवासी। क्या हुआ था दादा उस दिन? एकदम साफ साफ बताइए क्या हुआ था। उस दिन हम गए थे नेटरिंग करने नल के पास, नल के पास नेटरिंग करके आए थे, और उसके बाद में झाटी से कोई दो निकले, तो उन लोग को देखे कि कौन सब है काके, तो देखे तो कोई लड़का एक जन निकला और एक लड़की निकला, और लड़का तो दौड़ के चला गया। लड़की थी महिला थी? महिला थी, और दौड़ के आई मेरे पास, और लोग बोल रही है कि बाबू कौन है, तो हम क्या हुआ बेटे ये आप पहचाने उनको? हाँ तो तुम मेरा भाभी थी, हम पहचान लिए उसको। तो हम सोचे कि कुछ काशी जो हुआ क्या हुआ। अब हम तो ठीक है भाभी तुम चले जाओ, तुम शादी घर तरफ, हम भी चलते हैं। हम निकले, हम इधर से वो जूसा रोड में काटा, हम जूसा रोड से निकले। हम पहले से घर पहुँचे शादी घर, उसके बाद मेरा बाल बच्चा लोग था ना, उन लोग को लेके गए हम घर। उसके बाद में वो भी चल गई थी पीछे से, पहुँच गई थी, तो हम चले गए अपना घर में। अपना घर में जाके बच्चा लोग को लेके सुला करके उसका मामी को हम बोल दिए कि बिछाओ रे बिछना उसना, और बच्चा लोग को सुलाओ कह के। तो लड़का जो दौड़ के चढ़ा था ना, वो लड़का फिर ना आगे जाके फिर लुक छिप हो चल रहा है, इधर उधर हो चल रहा है। तो हम सोचते हैं कि रुको, ये लड़का शायद कुछ गड़बड़ किया होगा, क्या करबो किया था, जब ना दौड़ के भागा है। ठीक, हम देखते हैं ये लड़का को कौन है बोल के। हम आंगन में बैठा हुए थे, हवा खा रहे थे, थोड़ा गर्मी लग रहा था, तो हम बोल रहे हैं कि रुको ये लड़का को थोड़ा देखते हैं, जान परिचय करते हैं कौन है कौन नहीं। तो देखे तो कोई औरत कोई दूसरा जा रही थी ना, उसको भी सोचा होगा कि वही होगी बोल के, तो वो नहीं था। तो वो ना फिर आपस लौटा वो लड़का, फिर दौड़ के आपस लौटा और फिर छिप गया लड़का। तो हम इतने में हम जान गए कि लड़का वही कांड वाला ही था। तो हम देखते हैं, रुको अब थोड़ा सा इसको, तो हम थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा उसका हाल खबर लेते हैं उसके से। तो हम खड़े रहे आंगन में, अपना आंगन में, तब तो देख रहे हैं, तो अब हिम्मत नहीं आ रहा है वो लड़का को, उधर से भी देख रहा है इधर उधर ना। तो हम सोच रहे हैं कि लड़का वही होगा, तो चलो उसका साथ में ही थोड़ा सा भेंट करते हैं कि काहे के लिए ऐसा हो चल रहा है, थोड़ा सा परिचय पूछेंगे कहाँ के है और कहाँ का है रहने वाला। तो पूछे कि क्या करे भैया, तो नहीं कुछ नहीं भैया, थोड़ा इधर घूम रहा है। तो बोल रहा है कि नहीं वो सरवल का ये में साहिबा और उसका भाई लोग गया घर कह के बोल रहा है। तो नहीं उस लोग को तो नहीं देखे हैं, अब शादी घर तरफ होगा कि कहाँ है उसको तो नहीं जानेंगे, कि चल गया घर होने से तो नहीं जानेंगे। तो चलिए तब नाचने जाते हैं, चलो तब कह के बोले उसको। ठीक है चलिए, साथ में आए वो लड़का को लेके। ठीक है, लेके आए वो लड़का को, फिर वो कुर्सी में बैठा, फिर हम लोग नचने में
नचने लगे हम लोग, नचने लगे। अब वहाँ गांव का लड़का लोग भी था ना, तो नचने लगे। और वो भाभी भी आके बैठिल है, वहीं पर में बैठल है। तो हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है। तो भाभी तो उसको देखती है, कभी लड़का इसको देखती है। हम सोच रहे हैं कि कुछ और गड़बड़ और कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो फिर हम लोग नाचते 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 हम लोग देखते 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 हम लोग उसका तमाशा देखते रह गए। और वो भाभी ठो फिर निकली अपना घर निकलने के लिए, ठीक है। रास्ता अपना नाप लिए, वो भाभी ठो अपना रास्ता नाप लिए, वो निकल रही है। अब रास्ता रास्ता निकल रही है, तो ये लड़का भी बैठल था, वो भी उठ के ये भी चल गया। क्या उसके पीछे गया? हाँ, उसका पीछे में फिर चल गया, ठीक है। उसका पीछे भी चल गया। तो और लड़का लोग था ना, चाचा भतीजा लोग ना, तो वो लोग भी बोला कि चाचा देखो, और वो लड़का भी उठ के चल गया, तुम इधर से जाओ बोल के बोला। तो ठीक है, उधर से तो हम तो चलिए गए। तो उधर से जाने का मूड नहीं हुआ हमको, तो हम अपना खुद रास्ता हम खोज लिए और फिर शॉर्टकट में हम चला गए इधर से, दहीना काट के इधर से उन लोग का शॉर्टकट रास्ता में हम खड़ा रहे। वहाँ पर एक बाथरूम था ना, वहाँ पर हम खड़ा रहे। देखो क्या हालत होगा, फिर से देखते हैं। तो देखते देखते आ रहे हैं तो कोई दिख भी नहीं कर रहा है। तो अगला तो इधर से पार हो गया, कोई अगला रोड में ही पार हो गया कि क्या हुआ बोल रहे हैं। हम अपना सोच रहे हैं दिमाग में कि क्या होगा कहाँ नहीं। तो फिर दिखाई दिया, आते आते फिर दिखाई दिया, भाभी तो दिखाई दिया। तो फिर उसके बाद में तो आते 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 देख रहे हैं तो लड़का ना ढेर पीछे से आइए गया। वो लड़का भी आ गया। तो ये घर पहुँचने मैंने कि घर दूर से पहुँचने वाला, तो इधर कोई दूसरा लोग का घर था और वहाँ बस में पहुँचने वाला थी। और वो लड़का दौड़ के पहुँच के ऐसा पकड़ा, और एकदम पकड़ के बाद में ऐसा धुनने चालू कर दिया, बाल पकड़ के एकदम धुन धुन के। उसका तो पता नहीं जान ले लेता कि क्या करता, लेकिन हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हम सोचे कि चलो गांव का आदमी को बुलाएंगे और इसको थोड़ा सा समझाएंगे इसको थोड़ा सा, बोल के जा रहे थे दौड़ के घर। तो शादी घर में जा रहे थे दौड़ के, तो एक जो मामा लगता था ना, वो उसको लेके आ रहा था, ज़्यादा नशा में था, तो उसको पकड़ के लेके आ रहा था वो लड़का। तो चले बाबू यहाँ पर थोड़ा सा कांड हो गया है, चलो जो थोड़ा सा बचाएंगे रे, कुछ भी होगा कि क्या होगा पता नहीं। हमारा तो पूरा जान तो निकल गया है, देखते देखते पटक पटक के, लेडीज जात का कोई जान रहता है, इतना खराब पटक पटक के ले जा रहा है, पटक पटक ले जा रहा है। बाद में तो वो लड़का को पकड़े जैसे, और चलो बेटा डंटा पकड़ो यार, कुछ नहीं होगा, डंटा नहीं पकड़ने से कुछ उपाय नहीं होगा। तो लड़का को भी डंटा खोजे और पकड़ के लेके गए एकदम दौड़ के, और देखना खान में ढो लिया ये भाभी को, खान में ढो के और लेके एकदम दौड़ा हुआ लड़का, ठीक है। हम लोग को शायद जान गया होगा कि इधर से आ रहा है कोई आदमी, कह के वो दौड़ के दम ले जा रहा है। तब उसने हम लोग सोचा देखो ले जा रहा है, चलिए उसका पीछे हम लोग नहीं छोड़ेंगे, और पीछे पीछे दौड़ेंगे। चलो देख रहे हैं एकदम ढो के एकदम ऐसा फेंका ना, बाउंड्री के बाहर फेंका है ना, तब इतना जोर एकदम खराब लगा हम लोग को ना, एकदम जैसे हम लोग डंडा पकड़ा थे ना, बाउंड्री के बाहर फेंका? हाँ, बाउंड्री के बाहर ऐसे एकदम खान से ऐसे करके फेंका है। सब देखे, ठीक है, सब देखे। उसके बाद में वो भी पार होने का कोशिश किया था, ठीक है। तब तक तो हम लोग पहुंच गए, ऐसे करके लफाया था ना पैर, तब तक हम लोग पहुंच गए। तब क्या कर रहे भैया बोले, तो नहीं कुछ। बाउंड्री क्या ऊंचा था? हाँ ऊंचा था, इतना 4-5 फीट का, उतना बाउंड्री से एकदम वो साइड में फेंक दिया। तो फेंक दिया, तब अपने भी पार होने का कोशिश किया था। तब तक तो हम लोग पहुँच गए ना डंटा लाठी लेके। तब तो मारने चालू कर दिए, मारते मारे तब कपारे कपार तो गिर गया। गिरने के बाद में फिर लकड़ी भी टूट गया। तो फिर लकड़ी खोजने गए थे, तो साला और एक जन लड़का था ना, तो वो पकड़ने का कोशिश किया था, गट्ठा पकड़ा था कि क्या किया था, फूचा के इतना जोर भागिए गया कि साला दौड़ाए तो साला पहुँचाने नहीं सके। और इतना उसको, हम भी गिरे दौड़ते दौड़ते, हम भी गिरे, वो लड़का भी गिरा। धसना में एकदम दौड़ते हैं ना, आर फार में दौड़ा रहे हैं, तो वो तो ऐसा पकड़ा रोड के एकदम गनगना के भाग गया, एकदम भाग गया। उसके बाद में इधर तो हम लोग तो खोजते में पड़ गए, इधर उधर किधर भागा बोल के। हम लोग तो पाएंगे तो सीधे हम लोग तो फिर ठोकेंगे बोल के। अब उधर तो हम लोग खोजते खोजते परेशान हो गए। अब तब तक किधर मरीज को किधर क्या किया, किधर ले गया कि क्या किया हॉस्पिटल की क्या किया, उसको तो हम लोग को आने तक तो सला कुछ पता नहीं चल रहा। तो बाद में हम लोग पता चला कि नहीं हॉस्पिटल तो ले गया है उसको, कह के बोला। चलो ठीक है, हॉस्पिटल ले गया हम लोग, लेकिन वही कैसा कैसा हालत है उसका, उसको जानकारी हम लोग को नहीं मिला। ये तो थी रेप करने के बाद मारने की कोशिश तक की बात। उसके बाद
महिला की जो बेटी थी उसको जानकारी मिला, उसके बाद वो अपनी माँ को इलाज के लिए ले गए। हम बेटी से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? असरीता। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 4। कौन कौन? 3 बहन है और 1 भाई है। आप सबसे बड़ी हैं? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। कैसे जानकारी मिली आपको माँ के बारे में? वहाँ जहाँ पर ही माँ को ऐसा किए थे, फेंका गया था, वहाँ पे पास में ही बुआ लोग लगते हैं गांव के ही, तो लोग को शायद आवाज़ दिया गया होगा, तो लोग निकले थे घर से, तो वही उसी का बेटी है ना, वो हमको फ़ोन की कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पे आ जाओ, माँ यहाँ पे पड़ी है बोल के। तो हम लोग वहाँ पर गए। तब तक तो घेरा से इधर ये साइड लाया गया था उसको, माँ को। फिर हम लोग उसको चेक किए कि कैसा है कैसा नहीं बोल के, तो पूरा बेहोश हो चुकी थी, बस थोड़ा थोड़ा उसका सांसें चल रहा था, मतलब रुक रुक के। तो फिर हम लोग पानी वानी पिलाए, तो फिर उसका मतलब पानी ही नहीं पी रही थी। फिर हम लोग गांव में गाड़ी था ना, फिर उसी में हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद में फिर वहाँ के डॉक्टर लोग बोले कि क्या हुआ बोल के, तो हम लोग को नहीं पता था कि मतलब क्या हुआ है क्या नहीं बोल के, तो हम लोग को नहीं पता था, इसकी वजह से हम लोग बोले कि गिर गई है बोल के। फिर बोले कि ऐसा कुछ मामला तो नहीं है ना, तो हम लोग बोले कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता था, क्योंकि जो लोग देखे तो लोग तो उसको लड़का को दौड़ा रहे थे, इसके लिए हम लोग को पता नहीं था। तो इसके लिए हम लोग बोले कि माँ गिर गई थी ऐसे बोल के, फिर उसको अंदर ले लिए। उसके बाद में फिर वहाँ भी वही पानी, एक इंजेक्शन लगाए वही दर्द का, उसके बाद में पानी चढ़ाए, उसके बाद में सुबह 7 बजे उसका होश आया। अच्छा, माँ अभी पहचान रही है आप लोग को? हम लोग को तो पहचान रही है, पर उसका कुछ याद ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है उसको। कुछ भी पूछ रहे क्या कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसे गिरी, ऐसे ऐसा बोल कर हम लोग पूछ रहे थे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता था ना। इसके लिए हम हॉस्पिटल में उसको पूछ रहे थे कैसे गिरी कैसे नहीं बोल के, तो बोल रही थी कि हमको कुछ पता ही नहीं, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है, ऐसा बोली। अच्छा, सर में भी चोट लगा है? हाँ, सर में भी चोट लगा होगा शायद, क्योंकि उसका सर में बोल रही है बहुत दर्द हो रहा है बोल के, ऐसा पंजरा दर्द हो रहा है, ऐसे टाइप से बोल रही है। अच्छा, आप लोगों ने CT स्कैन भी कराया है सर का? हाँ, हम लोग कराए, पर रिपोर्ट अभी आएगा, तो अभी रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकते हैं। 4 बजे के बाद आएगा रिपोर्ट। अच्छा, जब पता चला कि इस तरह की घटना हुई है, आप लोगों ने फिर आगे क्या किया? फिर हम लोग बोले कि अब केस कर देंगे बोल के। हाँ, फिर हम लोग थाना गए, फिर वहाँ हम लोग रिपोर्ट दर्ज कराए। हाँ। कब हुई गिरफ्तारी? और कल हुई है? हाँ, कल हुआ है। 14 तारीख की घटना है और कल 17 थी, कल गिरफ्तारी हुई है। हाँ। और बीच में इतना दिन हम लोग को नहीं पता था ना, फिर वो भाग चल रहा था ना, इसके लिए भाग चल रहा था, तो हम लोग उसको पकड़े नहीं थे, इसके लिए हम लोग कुछ किए नहीं। और ऐसा गांव का मामला था ना, इसके लिए वो लोग बोल रहे थे कि सॉल्व करेंगे बोल के। क्या सॉल्व करेंगे? कि मतलब गांव घर का मामला है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ बहुत देंगे ऐसा बोल के बोल रहे थे। क्या मतलब आप लोग को खरीदना चाह रहे हैं लोग? ऐसे ही बोल रहे थे वो लोग, बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत हम लोग दवाई ववाई करने के लिए पैसा दे देंगे, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। हाँ, तो हम लोग बोले कि दवाई करने से, पैसा देने से अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसा तो हम लोग अभी ले लेंगे। अगर मान के अगर कुछ हो जाता, तो अगर मर भी जाती, तो क्या जो पैसा देने के बाद में अगर इंसान जिंदा तो वापस नहीं आती ना। बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग नहीं लिए। क्या चाहते हैं आप? इतनी बड़ी घटना हो गई, बलात्कार भी हुआ, साथ में मारने की कोशिश हुई, क्या चाहते हैं? बस हम लोग न्याय चाहते हैं मम्मी का, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अच्छा, क्या उम्र होगी माँ की? माँ की 45-50 इतना होगा। 45 से 50 तक? हाँ, अभी कंफर्म तो नहीं बताएंगे, मतलब नहीं जानते उतना। ये पीड़िता की बड़ी बेटी है। पीड़िता है लगभग 50 से 55 साल की है, और लड़का है 25 से 30 साल के बीच का है। उम्र का इतना बड़ा फासला भी इस दरिंदगी को मिटा नहीं पाया। इतनी बड़ी घटना हो गई, फिर भी उस लड़के की हिम्मत देखिए, पैसे की पेशकश कर रहा है कि पैसे लीजिए और मामला को रफ़ा दफ़ा करिए। लेकिन बेटियों ने ये ठाना है कि माँ को न्याय दिलवाना है, और पूरे घर वाले ये चाहते हैं कि जो भी इसकी माँ के साथ हुआ है उसके लिए न्याय मिले। बाकी जो भी अपडेट है हम लगातार आपको इस मामले में देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।